नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कई मामलों पर चर्चा की गई है। सीएम ने सूरजमुखी को लेकर कहा कि 5,500 तक भी सूरजमुखी का रेट जाएगा। जैसे ही रेट मार्केट में तय हो जाएंगे हम भावांतर भरपाई में रिवाइज करेंगे। इस दौरान आगे उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति भी करते हैं। रामकरण काला को लेकर भी कहा, एक सज्जन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। शुगर फेड के चेयरमैन के नाते इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस्तीफा हम ढूंढ रहे हैं। किसानों से अपील की है और कहा है किसान किसी के चंगुल में ना फंसे। सीएम ने प्रभारी की बैठक को लेकर कहा कि संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, हम सरकार चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहां तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है वो ये है कि हमने अभी 1,000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंटरिम भावांतर भरपाई। तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो क्योंकि आपको भी पता है कि यहां से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो है वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं बेचा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1,000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, इसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा लोग खरीदार आए, ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाए। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में तो उनके ही कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोच के वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो झूठ के आधार पर पैदा हुई है। साथ ही कहा कि अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आंदोलन के एजेंडे में कहीं यह तय नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, लेकिन आंदोलन की आड़ को लेकर अन्ना हजारे से झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी का गठन किया। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी को पार्टी है वो झूठ के आधार पर उत्पन्न हुई है।
अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन के एजेंडे में कहीं ये तय नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन उस आंदोलन की आड़ लेकर अन्ना हजारे जी से झूठ बोलकर इन्होंने आप पार्टी का गठन किया। गाड़ी की चाबी कहाँ गया? जाखड़। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव के साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की बैठक खत्म हुई। बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी बिप्लब कुमार देव की रणजीत चौटाला और ज्ञानचंद गुप्ता से करीब 45 मिनट बैठक चली। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका दौरा अच्छा रहा, संगठन और सरकार के बारे में चर्चा हुई है। सबसे पहला मैं एमएलए था जिसने आके कहा कि मैं अनकंडीशन बीजेपी के साथ हूं। जी, मैं जवान का आदमी हूं। हम 6 एमएलए हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, 6 के 6 हम बीजेपी के साथ हैं। हम 5 साल कमिटेड हैं जी, कभी दाएं बाएं नहीं देखेंगे। झगड़ लेंगे तो भी अंदर बैठ कर ठीक कर लेंगे, पर हमारी लॉयल्टी और कमिटमेंट 5 साल के लिए बरकरार है। उसका मामला बैठ के क्या तय करते हैं उसका ना मैंने पूछा ना इन्होंने पूछा। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी कर उसका इलाज बांधा है, लेकिन वह समय भी दूर नहीं है जब प्रदेश की जनता इन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से इलाज करेगी। इन दिनों बीजेपी और जेजेपी के बीच पैदा हुई रार पर चुटकी लेते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि अमित शाह के घर हुई बैठक में गठबंधन किए जाने की प्रक्रिया पर मोहर लगने की बात कहने वाले दुष्यंत चौटाला पहले तो ये कहते थे कि उन्होंने गठबंधन बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कराने के लिए किया है, लेकिन आज हालात ये हैं कि ना तो बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए हुई और जो पेंशन बढ़ी है वह भी लोगों को समय पर नहीं मिल रही है। देखिए, हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम जो है इस समय पूरे देश में और हरियाणा में चल रहा है। हम लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, हम गांव-गांव में जा रहे हैं। और जो सरकार ने जिस प्रकार से माहौल बना रखा है, पिछले दिनों जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, पहलवानों के ऊपर क्या अन्याय चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन पहलवान बेटियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज जो करवाया गया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ने खास बातचीत की है। इस दौरान करण दलाल ने मंझावली पुल, बीजेपी जेजेपी गठबंधन, कानून व्यवस्था और कांग्रेस के संगठन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल है हमारे साथ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस चीज को लेकर की है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दलाल साहब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है उसमें हमारे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि लोगों में एक डर का कारण बना हुआ है कि जिस कंपनी ने मंझावली पुल निर्माण में काम करने का काम किया, उसी कंपनी ने बिहार में जो पुल बना और जो गिर गया, ये भी इसी कंपनी का काम था। तो मंझावली पुल के निर्माण में जो पिछले दिनों पिलर्स में दरारें आई, सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। आज वो पुल धीमी गति से उसको पूरा ना करने की पता नहीं क्या साजिश बीजेपी की सरकार की है, लेकिन उस पुल के निर्माण में जो एसपी कंस्ट्रक्शन सिंगला कंपनी ने जो काम किया है, लोगों के मन में डर है, लोगों की मांग है कि सरकार इस पर सफाई दे कि कहीं बिहार जैसा भविष्य फरीदाबाद के लोगों का तो नहीं होने जा रहा है। और सरकार बताए कि जब पिलर्स में दरारें आई तो इस कंपनी का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया। तो बहुत बड़ी कमियां लोगों ने वहां उस पुल के निर्माण में देखी हैं
तो हमारा आज ये कहना है कि सरकार को आगे आकर के ये सफाई देना चाहिए कि इस पुल के निर्माण में कितना घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और कहीं बिहार जैसे हालात मझावली में ना हो पुल के भविष्य को लेकर के, तो उसके बारे में आप लोगों को तकलीफ दी है। तो 2014 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था, 2018 में जो है लोगों देना था, तो इसको लेकर के भी अभी तक जो है लोगों को समर्पित भी नहीं किया गया और पूरा भी निर्माण नहीं हो पाया है। ये भी एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। इस पुल का निर्माण केवल हरियाणा के हिस्से में हो रहा है और वो भी धीमी गति से हो रहा है। वो भी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी इस निर्माण में जो अपनी जेबों को भरने में लगी हुई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके यहां से भाग चुकी है। तो ये सरकार 2014 से बन रहे पुल को 2018 तक क्यों नहीं पूरा किया और आज भी क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। और अगर हरियाणा का हिस्से का पुल बन भी जाता है तो बड़े दुख की बात है कि यूपी से जब इस सड़क को जोड़ा जाएगा, वहां ना कोई जमीन एक्वायर की गई है, ना वहां कोई सड़क बनाने का काम हो रहा है, ना कोई और सुविधाएं वहां दी जा रही हैं। तो ये पुल एक तरीके से निर्माण होने के बाद क्या हरियाणा के लोग इस पुल के वहां खड़े होकर के यूपी के बॉर्डर को देखेंगे? तो सरकार को बताना चाहिए कि पुल का निर्माण क्यों अधर में लटका हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के जिस तरीके से गठबंधन जेजेपी और बीजेपी में है, तो कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या पूरे 5 साल गठबंधन सरकारी चल पाएगी? ये एक नापाक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का हरियाणा के भाग्य में लिखा हुआ है, जो बेरहमी से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कहीं भी लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भाजपा का कोई भी गुलाम एमएलए या सांसद आगे नहीं आ रहा है। तो इस गठबंधन ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत हरियाणा में बनेगी और तमाम 10 की 10 सीटों को लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी। तब फिर से हरियाणा को पटड़ी पिला करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। निर्दय जो विधायक है वो कहते हैं कि हम साथ हैं, जो है गठबंधन ना रहे तो हम साथ देंगे सरकार का। तो इस तरीके से जो निर्दलीय विधायक है उनके भी बयानबाजी आ रही है। निर्दलीय विधायकों को अंदर सांस फूंकने के लिए ही पिछले दिनों बीजेपी ने जेजेपी के दरार जानबूझ के जाहिर करने का काम किया है कि ये जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं इनके अंदर थोड़ी उम्मीद बनी रहे। वरना अगर बीजेपी में हिम्मत है तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ के दिखाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर के बात की जाए तो दलाल साहब, जिस तरीके से गिराफ फरीदाबाद में बढ़ता जा रहा है, एक बच्चे को भी जो है किडनैप करके जो है उत्तराखंड की खाई में मिला, तो उसको लेकर के जिस तरीके से लगातार गिराफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार की तानाशाही है या क्या कहना चाहिए? ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पिछले दिनों भाई गिरीश ने और इनके साथियों ने यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल करके इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार आज भी सो रही है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं, लोगों में जाति और धर्म की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देश के लोग समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भाजपा नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका जो कांग्रेस का संगठन है वो कब तक बन जाएगा और किस तरीके से तैयारियां 2024 को लेकर के रहेंगी? ये उल्हाना हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है और ये काम हाईकमान का है। हमें बड़ा अफसोस है कि ये जो संगठन नहीं बन रहा है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं कांग्रेस को कि आप अपने लिए नहीं, हरियाणा के लोगों के भविष्य को बचाने के लिए आपसी मतभेदों को दूर करके संगठन को बना करके एक तरफ करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ करण सिंह दलाल थे। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, जिस तरीके मझावली के पुल को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं सरकार, बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस अपनी तैयारियों 2024 को लेकर के पूरी तैयारियां कर रही है। और फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। आगे बढ़ते हैं। विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि आज देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। हर वर्ग धरने पर है, लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में चुड़ूनी और
किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। पंचकुला में सरपंच पर लाठीचार्ज किया गया। किसान आंदोलन में किसानों को पीटा गया है। भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी है। हमने कुछ गाँव की 20-25 गाँव की मीटिंग रखी और यहाँ पे हजारों की तादाद में हमारे वर्कर आ गए और सब में एक इच्छा है कि आने वाली 2024 की जो सरकार है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बननी तय हो गई है। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं वो इस कोष में है कि हमने चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो सभी को चुनाव आए हमने कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से और शिक्षा विकास से बताना है। जहाँ भी जितने भी कार्यकर्ता है सबने ये हौसला पूरा इनमें जो सत्ता था और आज के मिलने के बाद उन्होंने भी ये हौसला है। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एमएसपी और सूरजमुखी का मुद्दा उठाया गया। इस बार एमएसपी से ऊपर खरीदारी नहीं करने की बात कह रहे हैं। वहीं 9 लोगों को लाठीचार्ज में गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष गुरनाम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार सूरजमुखी एमएसपी दम तोड़ रहे हैं। हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि ये कीमत बाजार में होगी। एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से विदेशों में सूरजमुखी सस्ता हो गया है। साथ ही किसान 6400 रुपए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। से कर रहे हैं सरकार के साथ चिट्ठी लिख, वो एमएसपी को लेकर के और सूरजमुखी की खरीद को लेकर के, जिसके अंदर हमारे को जो शाहबाद के अंदर ये एजिटेशन हुआ था उसके अंदर काफी चोटें भी आई, लाठियां हुई और काफी जख्मी लोग हुए। तो उसी के मुद्दे को लेकर के आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो शुरू किया था 2 महीने पहले से, क्योंकि हर साल हमारी सूरजमुखी ऐसे ही खरीदते थे लेकिन एमएसपी पे खरीद लेते। आज से नहीं, काफी 8-10 साल से यही हाल है। तो एमएसपी पे खरीदी जाती थी। पहले साल है, हम कॉरस्पॉन्डेंस 2 महीने से कर रहे हैं सरकार के साथ। चिट्ठी लिखी है, मीटिंग भी की है। हमारे कंवरपाल गुर्जर जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में और सारे अधिकारियों की इसमें मीटिंग की गई थी, जिसके चंडीगढ़ के अंदर। उसमें हमारी समस्या उन्होंने सुनी थी। वो कहते हैं हम एमएसपी पे इस बार नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा भी वजह क्या है, क्यों नहीं खरीदते जब हर साल खरीदते थे? तो कहते हैं हम भावांतर पे खरीदेंगे साल। तो ना तो उन्होंने कोई क्लियर किया। हमने कहा भी हमें काफी जख्मी लोग हुए। तो उसी के मुद्दे को लेकर के आज हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के खेड़ी गांव का है, जहां गांव के खेड़ा दादी मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी बालक दास को गांव के कुछ उच्च जाति के दबंगों ने पीटकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पुजारी दलित समाज से था, जिस वजह से उसकी पिटाई की गई है। मैं झगड़ा किसी से कहता नहीं हूँ। सात्विक भोजन सात्विक विचार है मेरे। साधु हूँ, स्वादु नहीं हूँ। हर प्रकार का ज्ञान रखता हूँ। 25 साल वृंदावन रहा हूँ। हर प्रकार धर्म अधर्म कर्म अकर्म सबका मुझे ज्ञान है क्या है। लेकिन रात में जो बाधा घटी, इसके पहले उसने कहा था महाराज तू यहाँ नहीं रहना, पंडित नहीं है, यहाँ नहीं रहेगा। गाली गलौज कही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। कई लोगों से कहा, मैं जाने वाला था। लोगों ने कहा अच्छे संत रहो। तब मैं यहाँ रात में आया 10 बजे, 10:30 बजे मैं सो रहा था। तो बोले महाराज टायर चाहिए। मैंने क्यों? पहले सोरा जगाया। क्यों? बोले बाजार है। मैंने टायर लेके आया और सीधा लाठी कह दी, मार मार के बहुत मारा। फिर मैंने आवाज लगाई तो फिर यहाँ से अड़ोसी पड़ोसी सब लोग आए, उन्होंने बताया। ये हमारे गांव में एक संत रह गए, उनका नाम घोड़ा पछाड़। तो वो महाराज सही नहीं था। तो उसको गांव वालों ने बोला, जैसे कि कुछ किसी लड़की की शादी वादी ना, तो उसमें उसने चुगली उगली कर दी। तो उनके परिवार वालों ने उसे मार के भगा दिया। भाग जाए तो सही नहीं है। तो फिर हमारे चाचा दुल्ली चौधरी जी है, हमने इनसे बोला कि थोड़ा अच्छे संत बुला दो दादी पे। तो ये फिर वृंदावन से बुलवाए। बहुत अच्छे संत है और बढ़िया संत है। उसी दिन से सेवा करते हैं, बहुत अच्छी। 4-5 महीने कुछ लोग हैं 2-4 हमारे मोहल्ले के भी है। उनने थोड़ा सा ये है कि भाई मंदिर की आड़ में वो पैसे वैसे उगावे
आधे पैसे न खा जावे, आधे न लगावे दादी पे जी। अब ये आ गया बेचारा, बढ़िया सेवा कर रहा है, बढ़िया वो कर रहा है। इस जो लखन नाम का है, इसने पहले भी महाराज को एक बार गाली वाली दी थी। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूली खेलों में फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी की छात्रा ने 48 किलो भार वर्ग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। फरीदाबाद वापस लौटने पर विजेता छात्रा डिंपल का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। इंटरनेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर सके। साथ ही इस मौके पर सैनिक स्कूल की रेणु आर्य ने कहा कि वे डिंपल की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। इसने स्कूल के साथ साथ बॉक्सिंग में नेशनल स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम भी, साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि डिंपल बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रा है और उन्हें उम्मीद है कि अगली बार वे पक्के तौर पर गोल्ड मेडल पर कब्जा करेगी। मैंने 66वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भोपाल में हुई थी स्कूल, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार के और मेरे स्कूल के सारे स्टाफ ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है, तो उनके लिए थैंक यू। अभी भोपाल में स्कूली नेशनल गेम था, टूर्नामेंट 4 तारीख से 9 तारीख तक, जिसमें फरीदाबाद की झोली में 4 मेडल पड़े, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ये जो बेटी जिसका प्रोग्राम है, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, सैनिक पब्लिक स्कूल की छात्रा है। अब खबर तोशाम से है, जहां भीषण गर्मी के चलते तोशाम के बाजार से ग्राहक नदारद हो गए हैं। इसी के चलते दुकानदारों को भारी मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से लोग घरों से ही नहीं निकल रहे हैं और आसपास के गांवों से भी लोग सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं पहुंच रहे हैं। तोशाम बाजार के दुकानदारों का कहना है कि जब से गर्मी ने प्रचंड रूप अपनाया है, तब से लगातार ग्राहकों की बाजार में कमी हो गई है। गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकलते हैं और घरों में ही रहना पसंद करते हैं। साथ ही अधिक दुकानें होने की वजह से भी ग्राहकी कम हो गई है। दूसरी ओर दुकानदारों में लगातार लग रही बिजली कटों पर भी व्यापार में नुकसान का कारण माना जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ठंडी चीजें रखने के लिए बिजली की सख्त जरूरत होती है, लेकिन लगातार बिजली के कटों की वजह से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के कारण ग्राहक नहीं आता, लाइट के भी कट लग जाते हैं जी। लाइट ना होने के कारण कई बार आंधी तूफान में लाइट बहुत कट लगता है, इसका एक दिन ठीक नहीं होती जी। महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली जाट 2 एकड़ पंचायती जमीन पर गांव की सरपंच और प्रशासन की मौजूदगी में किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा जलाकर अतिक्रमण को हटवाया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। गांव की वर्तमान सरपंच ममता ढिल्लो ने बताया कि 2 एकड़ जमीन को खाली करवाने से पहले सभी को 1 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था। इसमें कुछ ने तो नोटिस मिलते ही जगह को खाली कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ था। वहीं गांव के कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को अच्छा बताया है। जो कच्चे लोग हैं इनको नोटिस इशू किया था और इसके बाद ग्राम पंचायत में पुलिस हेल्प लेके अवैध कब्जों को हटवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, इतना अवगत करवाया था। इसलिए आज पुलिस हेल्प लेके और ये सभी जो कच्चे कब्जे हैं, ये पंचायती जमीन छुटवाई जा रही है। कितनी जमीन है ये 2 एकड़ भूमि है यहाँ पे। हाँ, बहुत साल से इन पे कब्जा कर रखा है, 10 साल से। कितना कब्जा है? ये गांव के लोगों का ही कब्जा है। जैसे कोई डंडाल लेता है, किसी ने कुछ कर रखा है, अपने गाय भैंसों के लिए कर रखा है, ऐसे कब्जा। कब्जे हटवाने में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है? हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, छुटवा रखा है।
कि जमीन को किस उपयोग में लेके आप? नहीं, ये पंचायत की जो पूरी पंचायत की समिति है और प्रशासन की समिति है, और समिति से हटाया गया है ये सारा जो अवैध कब्जे थे सारे समिति से हटाया गया है। कितनी जमीन में हटाया गया? ये पहले तो हमने हटा चुके, करीब 2.5 एकड़ तो पहले हटा चुके, और करीब 1.5-2 एकड़ ये आज है। ठीक है, ये है। और गांव की घनी जमीन नहीं तो 45 एकड़ जमीन दबी हुई है, तो हम सभी की हटवाएंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।